प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाल कर रखा, हर एक मुसीबतों से बचाया और हमें यह समय दिया ताकि हम उसके वचन को सीखें, उस पर मनन करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानें। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना का असली अर्थ क्या होता है, हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए और क्यों कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ अपनी मांगों को परमेश्वर से मनवाना नहीं होता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम एक लिस्ट परमेश्वर के हाथों में सौंपे कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये चीज़ें कीजिए। प्रार्थना का मतलब अपने आप को परमेश्वर के अकॉर्डिंग बदलना होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं बदलते, परमेश्वर को हम मजबूर नहीं करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, बल्कि हम अपने जीवन को बदलते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाते हैं ताकि उसकी इच्छा को हम पूरी करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जब हम प्रार्थना के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में जो बातें आती है वो है कि प्रार्थना का मतलब कि मैं परमेश्वर ये भी मांगू, अपनी ज़रूरतें मांगू। बहुत बड़ी एक लिस्ट आती है हमारे जीवन में कि हमें परमेश्वर से क्या क्या मांगना है, क्या क्या प्रार्थनाएं करनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मतलब कि अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाएं, उसके वचन जो कहते हैं हम उसके अनुसार चले। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार बदलता जाता है। हमें परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन कार्य करते हैं। हम अपने जीवन को बदलते हैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग और उस वचन को पढ़ते हैं ताकि उसकी इच्छा को पूरी करे। और जो ये संसार की ज़रूरतें हैं, हमें अपने जीवन की ज़रूरतें हैं, परिवार की ज़रूरतें हैं, परमेश्वर की परमेश्वर का वचन कहता है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाती है जब हम उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बदलते हैं, तो ये सारी वस्तुएं हमें मिल जाती है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, सिर्फ परमेश्वर के आगे अपनी लिस्ट को ना थमाएं, बल्कि अपने जीवन को उसके अनुसार बदलने की कोशिश करें। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 66 का 18 और 19 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन लिखता है कि यदि मैं मन में अनर्थ अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। क्यों कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है? परमेश्वर बहरा नहीं है। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और ना में हमारे जीवन में देता है। जब कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं तो इसका मतलब कई बार हमारे हृदय में वो छिपा हुआ एक पाप होता है। हम हमारे जीवन में कई बार एक कोई नफ़रत होती है, कोई लालच होता है। एक कई बार ऐसे गुप्त पाप होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए दाऊद कहता है कि यदि मेरे मन में वो अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। कभी कभी वो छिपे हुए पाप भी परमेश्वर के सामने रुकावट बनते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को जांचें, उन गलत आदतों को, उस लालच को, उस नफरत को, उन छोटी छोटी बातों को जो हमारे हृदय में रहती है, हम उनको अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं, लेकिन हमारे हृदय की स्थिति को देखता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने कैसा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है और हम लोगों को भी कितना पवित्र उसके लिए होना चाहिए। इसलिए इन छिपे हुए पाप जो वो बातें हमारे जीवन में भी है, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं कई बार सुनी नहीं जाती। हम अपने आप को पवित्र बनाएं, परमेश्वर के अनुसार चले, अपने आप को जांचें।
मरकुस 11:25 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ है तो उसे क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा करें। और जब हम प्रार्थना में उसके समीप आते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा हृदय क्षमा करने वाला होना चाहिए। हम खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी अपने हृदय में किसी को दोषी माना है, किसी को माफ नहीं किया है। तो हम क्यों कर परमेश्वर हमारे उन पापों को, उन गलतियों को माफ करे, जब हमें किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर, जिन बातों से कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है। इन वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करें, उन पापों को दूर करें और अपने जीवन को पवित्र करें। और हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो प्रेयर है कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए। जो प्रार्थना शुरू होती है वो एक गहरे रिश्ते के साथ शुरू होती है, हे हमारे पिता। जब हम प्रार्थना करें, एक रिश्ता परमेश्वर से हम बनाए कि वो हमारा पिता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी उस पर निर्भर रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखें कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते। जब हम उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, तो अपने आप हम अपने सारे बोझ को उस पर डालते हैं। इसलिए प्रार्थना करना एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है, और हमारी जो प्रार्थनाएँ हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी में हम प्रेयर करें। हम वो न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत पढ़ते हैं कि विधवा ने कितना कर उस न्यायाधीश के सामने गए, कितनी बार उसने प्रार्थना की, और अंत में उस न्यायाधीश ने उसकी प्रार्थना को, जो जो भी वो कह रही थी, उसने उसको सुना। इसी तरह हमें भी हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रख के उससे प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे हृदय में कभी संदेह ना आए कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। हम अपने जीवन में हार ना माने, और ये तभी होता है एक पिता की तरह, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थनाओं में वो संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए ये प्रार्थना की कुछ बातें हैं जो हम हमेशा अपने जीवन में याद रखें, कि प्रार्थना करने से हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बदलते हैं। अपने परमेश्वर के अनुसार बढ़ने में प्रार्थना हमारी मदद करती है। यदि हमारे जीवन में अभी भी वो सही तरीका नहीं है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे एक सही तरीके से उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखने की, और उन गुप्त पापों को जो अभी भी हमारे हृदय में हैं, उन पापों को अपने जीवन से दूर करने की। हम ज़रूर इन वचनों को अपने हृदय में रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर के से जब हम प्रार्थना करें तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यदि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और खुद हम पाप में भी जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जो उसे प्रार्थना करते हैं उनको भी पवित्र होना चाहिए। जो उसके लोग हैं उनको भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बदले। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है परमेश्वर के अनुसार बदलने में। वो हमें हमारे हृदय में हमें याद दिलाता है उन पापों को जो हमने उसके विरुद्ध किए, और उस समय वो हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुसार बढ़ने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम अपने आप को दोषी भी ना समझे। परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है। आइए इस समय में हम प्रार्थना करें इन सारी बातों के लिए। धन्यवाद मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता, इस समय में हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। होने दे परमेश्वर, जब भी ये लोग आपके सामने प्रार्थना करते, हम लोग आपके सामने प्रार्थना करते हैं, आप अपने कानों को हमारी प्रार्थना की ओर लगाएं, हमारे गुप्त पापों को दूर करें प्रभु, और आपके लिए पवित्र बनने में मदद करें परमेश्वर।
प्रभु आप हमारे पिता, एक गहरा रिश्ता हम आपके साथ बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें और आपके लिए पवित्र बनने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। होने दे प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बहुतायत से हमारे जीवन में कार्य करें और आपकी इच्छा को जाने प्रभु, आपके धर्म और राज्य की खोज करें प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।